और अब बात करेंगे शिवसेना के नाम निशान के विवाद की। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई रखी गई है। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट गया था इस मामले को लेकर, तो आज उसकी सुनवाई रखी गई है। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान देने के चुनाव आयोग के आदेश को उद्धव गुट ने चुनौती दी है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी थी। साथ ही शिवसेना का जो तीर कमान चुनाव चिन्ह है उसको भी शिंदे गुट को ही आवंटित करने का आदेश दिया था। अब इसके बाद उद्धव गुट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट को भी हासिल कर लेगा। एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है ताकि अदालत एक तरफा फैसला इस मामले में ना दे और फैसला देने से पहले वो शिंदे गुट को भी बुलाए और शिंदे गुट के पक्ष को भी जाने। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़ चुके हैं। शिशिर और विकास सारथी भी जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, और शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा एक सुप्रीम कोर्ट से अपडेट ले लेता हूं। विकास, करीब करीब 3:30 बजे का समय था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। क्या इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है या क्या जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट से? विकास, विकास आप तक आवाज आ रही है? जी लालचंद, आप अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ, मैं ये सवाल दोहरा रहा हूं कि 3:30 बजे का समय निर्धारित था आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। क्या इस मामले में क्या है ताजा जानकारी आपके पास? क्या सुनवाई हो रही है, शुरू हो चुकी है या होने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल लालचंद, इसमें कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि 3:30 बजे जब संविधान पीठ जो एक और मसला है जो महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें अयोग्यता का एक मामले पर सुनवाई चल रही है, जब उस सुनवाई को पहले पूरा करेगा और उसके बाद ही 3:30 पर इस मामले को लेगा, तो कल ही कोर्ट ने साफ कर दिया था। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाने की उम्मीद है। हालांकि क्योंकि आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कोर्ट के पास, तो मुमकिन है कि आज फिर इस बात पर चर्चा हो कि इस मामले को आखिर आगे कब लिस्ट किया जाए, कब सुनवाई हो, बेंच का स्वरूप क्या हो और किन किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। इसके अलावा यह भी तय किया जा सकता है कि कितने जजेस इस मामले की सुनवाई करें, क्योंकि जो दूसरा मामला है जिस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है वो 5 जजों की संविधान पीठ है। क्या इस मामले को भी संविधान पीठ को सुनना चाहिए या एक ऑर्डिनरी बेंच में सुनवाई से भी इसमें जो सवाल उठे हैं याचिका में उनको एड्रेस किया जा सकता है? ये सारी चीजें आज डिस्कस होने की उम्मीद है। और आज किसी अंतरिम आदेश की उम्मीद यूं भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे कि दूसरा पक्ष कैविएट दाखिल कर चुका है, तो उसका पक्ष भी सुनना होगा सुप्रीम कोर्ट को किसी भी इंटरिम अरेंजमेंट के लिए या किसी भी अंतरिम आदेश के लिए। लौटता हूं आपके पास शिशिर। जिस तरह से कि हमने देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा जब नाम और निशान का आवंटन शिंदे गुट को हो गया तो एक एक करके शिवसेना के, चाहे दिल्ली में भी हमने देखा कि संसद में जो शिवसेना का रूम था, शिवसेना का जो दफ्तर था, वो शिंदे गुट को दिया गया। और वहां महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी, क्या कुछ मुंबई में चल रहा है इस मामले को लेकर के? क्या उद्धव गुट इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे शिवसेना का बैंक खाता हो, शिवसेना के दफ्तर हो, शिवसेना की तमाम चीजें जो हैं उस पर अब शिंदे गुट एक एक करके कब्जा करेगा या अपने अधीन लेगा? कब्जा ना कहें बल्कि अपने अधीन लेगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जो आदेश आया उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शिंदे गुट है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिंदे गुट ने हाल ही, मतलब कल ही हालांकि एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीडिया में उनको जो है शिंदे गुट संबोधित ना किया जाए, बल्कि उनको शिवसेना करके जो है संबोधित किया जाए, चूंकि इस प्रकार का आदेश इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकल चुका है, तो अब वो है वही शिवसेना है। ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि फिर चाहे पार्लियामेंट्री हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसमें जिस प्रकार से सदन में कोई पार्टी अगर होती है तो उसका एक कार्यालय होता है, तो ऐसे में शिवसेना का जो कार्यालय है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर, उस कार्यालय पे जो है वो अब शिवसेना के पास है, मतलब एकनाथ शिंदे
के पास है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर भी शिवसेना का दफ्तर है, वो अब शिंदे के पास रहेगा। हालांकि तो ये जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक कारण इसके पीछे ये दिया गया है क्योंकि उनको निशान मिला है, उनको पार्टी का नाम मिला है, इसीलिए ये दोनों जो है उन्होंने अगर देखा जाए ऑफिसर्स है अपने साथ रखे हुए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि कल शिंदे गुट की जो है एक बैठक यहाँ पर हुई, शिंदे शिवसेना की बैठक यहाँ पर हुई, और उस बैठक में हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक हम कह सकते हैं कि जो कि एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई, और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब जो है शिवसेना के नेता होंगे, प्रमुख नेता होंगे एकनाथ शिंदे। इससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के प्रमुख नेता थे, लेकिन अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल हुई और उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर इस पार्टी में कोई भी अगर उल्लंघन करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके खिलाफ एक कमेटी भी जो है बनाई रखी है। वो कमेटी जो है इसके खिलाफ जांच करेगी, जो है आगे जो भी शिक्षा का प्रावधान है वो करेगी। तो इस प्रकार से कई सारे प्रावधान जो है कल प्रस्ताव रखे गए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवसेना के, जो पारित कर दिए गए हैं। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर ये लड़ाई इस वक्त अगर देखा जाए लालचंद जी, तो दो फ्रंट पर लड़ाई इस वक्त जारी है शिवसेना के भीतर। एक जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है, और दूसरी अगर देखा जाए पार्टी को लेकर चल रही है। शिवसेना का मुख्यालय मतलब सेना भवन की अगर बात करें तो सेना भवन, ये कई सारी बातें उठ रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे सेना भवन पर भी अपना दावा कर सकते हैं, क्या शिवसेना के बैंक अकाउंट पर दावा कर सकते हैं। तो हालांकि एकनाथ शिंदे ही द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कल ही कि जो शिंदे है वो किसी भी प्रॉपर्टी इस प्रकार से या फिर जो भी बैंक अकाउंट की बात करें तो उस पर किसी प्रकार का हक इस वक्त नहीं जता रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम विचारों को साथ लेकर है और हम विचारों पर हक जता रहे हैं बाला साहब ठाकरे को, और इसीलिए पार्टी से लेकर जो है लेकर आगे चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग फ्रंट पर इस वक्त ये लड़ाई जारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, रास्तों की बात करें या फिर सदन की बात करें। लौटता हूं विकास, आपके जरिए एक बात समझना चाहेंगे। ये विवाद तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पहले इस पर फैसला दे। अब चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, लेकिन अब भी उद्धव गुट अगर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है, भले शायद कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम हैं वकील, लेकिन क्या उद्धव गुट के लिए कोई गुंजाइश बचती है ऐसी स्थिति में? क्योंकि पहले एक बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजर चुका है। जी लालचंद, जब पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था उस वक्त चुनाव आयोग के विचाराधीन था ये जो दोनों पक्षों के दावे थे कि असली शिवसेना कौन है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस वक्त ये जो कार्रवाई चुनाव आयोग में चल रही है वहां जाकर के आप लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दें, वहां पर अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुनवाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अगर चुनाव आयोग के किसी फैसले से कोई भी पार्टी एग्रीव होती है तो वो वापस आकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकती है, बिल्कुल लेटर स्टेज पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। तो मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई थी उस वक्त, बल्कि पेंडेंसी पर हुई थी, और तब कोर्ट ने कहा था कि कोई अंतरिम आदेश देने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं है, पहले चुनाव आयोग ही इस मामले का निपटारा कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उद्धव गुट जो कुछ कह रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रॉपर सुनवाई हो सकती है और उद्धव गुट इसीलिए वहां पर गया है। लेकिन इस बीच में शिशिर, जिस तरह से कि लगातार जो शिंदे गुट आप कह रहे हैं कि वो एक्टिव है पूरी तरह से चुनाव आयोग से मान्यता मिले, बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इससे सहमत हूं कि हमें उनको शिंदे गुट कहने से बचना चाहिए, शिवसेना ही कहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो उनको मान्यता मिल गई है ना। तो शिवसेना जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक एक कर अपने चीजों को अधीन पर लेना चाहती है, इसको लेकर के उद्धव गुट की तरफ से क्या प्रतिरोध या किसी तरह की व्यवस्था बिगाड़ने की भी बात हो रही है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धव गुट की कार्यशैली ये रही है। देखिए इस वक्त बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हालांकि जब ये निर्णय आया था इलेक्शन कमीशन द्वारा तो उसके बाद हमने देखा कि बैठकों का दौर था वो शुरू हो चुका था। फिर चाहे मातोश्री की बात करें या फिर सेना भवन की बात करें, स्वयं उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक इसमें बुलाई थी। उसके साथ हमने देखा कि जो विधायक है शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के साथ है उनकी भी साथ बैठक जो उद्धव ठाकरे ने की थी, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हालांकि अब निर्णय जो भी हो उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया है कि लड़ना है, और इसीलिए फिर चाहे वो पार्टी का निशान कोई और क्यों ना हो, पार्टी का नाम कोई और क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त वो भी जानते हैं कि काफ़ी मुश्किल डगर है उनके लिए। जिस प्रकार से इस वक्त उनके हाथ में पार्टी का नाम और पार्टी चिन्ह नहीं है, आने वाले समय चूंकि आने वाले समय में देख पा रहे हैं कि मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने आरोप भी लगाए थे
कि हालांकि इस वक्त जो निर्णय आया है इलेक्शन कमीशन का कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि शिवसेना जो है इलेक्शन को जो है फेस करने वाली है। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो है दोनों गुटों को एक अपना नाम अलग से दिया था और अपना चिन्ह दिया था, लेकिन अब जबकि एकनाथ शिंदे को जो है ओरिजिनल शिवसेना का नाम और चिन्ह मिल चुका है, तो अब उद्धव ठाकरे खेमा अगर देखा जाए इस वक्त थोड़ा अस्वस्थ जरूर है, उसके बारे में बैठक भी कर दी है और काफी आक्रामक भी है। ठीक है, और अब जो और आगे जो कुछ होगा उस पर आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे, विकास से भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि उद्धव गुट को जिस तरह का साथ मिलना चाहिए था उनके अलाइज का, उनके सहयोगी का, जैसे एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, उस तरह का साथ उनको मिल नहीं रहा है उनके सहयोगियों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए।